अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मुझे मेरे व्लॉग्स पे प्यार देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन आज का टॉपिक सोइंग से हट के है, मेरी डेली रूटीन का ये हिस्सा है कि अब मेरी शॉपिंग की बारी आ गई है। तो मैंने शॉपिंग में क्या कुछ बाय करना है, मैंने सोचा इस पे बना ली जाए लिस्ट। तो सबसे पहले जो मैंने सोचती बाद में, पहले मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि ये पेंसिल का टॉप जो है मेरी सिस्टर ने मुझे भिजवाया, पेंसिल पीछे से गंजी होगी, पता नहीं किसने इसकी रेज़र खा ली है, कौन है हमारे घर में बच्चा ऐसा। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो मेरी आने वाली है वो है ग्लासेस। मैंने सोचा कि सारी एक लिस्ट बना लेती हूँ, फिर उसके हिसाब से मैं बाय कर लूँगी चीज़ें, डायरी अपने साथ। लेकिन इतनी बड़ी गलती मैंने की, जो बंदा खुद अपने लिए शॉपिंग कर रहा होता है ना, उसका दिमाग उलझा होता है कि इसके बाद इस शॉप पे जाना, इस शॉप पे जाना, इस शॉप पे जाना, तो वहाँ डायरी क्या खोल के देखनी थी। अच्छा, मेरी आदत है कि पेंसिल को हमेशा शार्प करके मैं नोकीली पेंसिल से लिखती हूँ, ये शुरू से ही मेरी आदत है। तो ये जो शार्पनर है ना, ये बाबा जी ने मुझे ला के दिया था, मैं उनसे मंगवाती रहती थी स्टेशनरी की चीज़ें जब हम लोग अकेले भी रहते थे। तो तब से ये रस्टेड हो गया, लेकिन ये अभी तक परफेक्ट काम करता है। तो मैंने साम के रखा है। भाई बहुत सारी यादें अब्बू की चीज़ों के साथ वाबस्ता है, तो इसे मैंने अपने साथ रखा है। इसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं लिखती रहूँगी यहाँ पे, जो मेरे जहन में आता रहेगा। लेकिन मैंने इसमें से कुछ चीज़ें स्किप कर दी थी जब मैंने देखा कि मेरा बजट आउट ऑफ बजट हो रहा है। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे स्किप कर डाली। अच्छा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इंग्लिश में, और हैं चीज़ें वही रोमन उर्दू हमारी जो होती है। माशाल्लाह से उर्दू भी मुझे लिखनी आती है, लेकिन मैंने फिर ये चीज़ें देखी। साथ साथ मैं अम्मी से पूछ रही थी, अम्मी ਤੁਹਾਨੂੰ की चाहिए। अम्मी ने क्या मैनू चाहिए जुत्ती। दूसरी चीज़, तू उत्थे जाना है तो अपने मामू नू मिलना है, उन्होंने वास्ते निमको। तेरी भांजी दे वापस जाना है तो अपनी चाची वास्ते एक जोड़ा। अब मुझे बताइएगा कि क्या आप लोग भी ऐसे लिस्टें बनाते हैं, तो आप लोगों के भी रिश्तेदारों को आपने ये दो वो दो वो दो वो दो सब कुछ करना बनता है कि नहीं बनता, बताइएगा ज़रूर ज़रा मुझे। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये चीज़ मस्ट है, ये चीज़ नहीं मस्ट है। तो फिर मैंने सबसे पहले जब मैं मार्केट के अंदर पहुँची हूँ ना, तो मैंने वो चीज़ें ली हैं जो अम्मी की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अम्मी को मैं बोलने का मौका ही नहीं दूँगा, फिर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तेन मैं क्या सी तू कहना नहीं मनदी मेरा, तेरे तो अलावा मैनू काम किन्ने करके देना। हाय, मेरी माँ बड़ी प्यारी है, सबकी माएँ प्यारी होती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो पार्सल गया था ना मेरा, वो क्यों स्टक हुआ था। ए मेरी नेल पेंट सन, मैंने ना नमूनिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਾਰਸਲ ਸਟਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ मैं ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ चीज़ा, मैं पार्सल ਦੀ एक एक चीज़ लिखी हुई सी। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, ये पहुँच गया। कहती नेल पेंट्स तो नहीं आए हैं। तो पूरा बॉक्स ही गायब था ये वाला। तो मैंने फिर ना इनसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा आप लोगों ने मुझे इतना मिसगाइड किया है, तो मैं आपकी तो कंप्लेन करूँगी आगे तक। तो कहते नहीं, हम आपको आपके नेल पेंट्स वापस मुका के देते हैं। तो स्पीक फॉर योर राइट्स, अपने राइट्स के लिए बोले, भले आप पाकिस्तान तो भले तुसी पाकिस्तान तो बाहर हो। अब ये जो नेल पेंट्स हैं मैंने अपनी भांजी के हैंड ओवर कर देने, देखें कितने प्यार से मैंने लपेटी करके दिए थे, हो ही रह गए। मुझे डाउट था कि ये नहीं जाते, लेकिन शायद मैंने कहा कि वो शायद के चक्कर में पार्सल जो पहुंचना था 3 दिनों में, वो पहुंचा 11 दिनों में। लेकिन चलो, चीज़ें तो वापस मिल गई। एक नेल पेंट गायब है, 2 लिपस्टिक्स गायब है, अभी भी खा गए। लेकिन अगर मैं ना बोलती तो ऐ भी चले जाना सी। चले बैक टू द पॉइंट। मैं और सोच लेती हूँ चीज़ें, और यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें सोच के लिख रही थी। और सबसे मेन चीज़, हम लोगों ने बाहर जाकर करना है लंच। दूसरी चीज़, अब मेरे साथ मार्केट किसने जाना है, भाभी ने, और किसने। ऑब्वियसली ये देखो स्माइली फेस बना दिया मैंने। बच्चों को देती हूँ ना स्कूल में, छोटे बच्चों को, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, वहीं से आदत पड़ गई हुई है मुझे। गुड शूट तो मैं देती नहीं थी, स्माइली फेस देती होती थी, तो बच्चे बड़े खुश होते थे, हाय मिस ने हमें ये दिया है, हाय। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने परांदा भी लेना था, यहाँ पे मैंने एक्सटेंशंस भी लेने थे हेयर के, क्योंकि मैंने अपने हेयर कट भी करवाने हैं। तो फिर मैंने मार्केट जाके इससे छोड़ दिया, क्योंकि अगर परांदा लेती, एक्सटेंशन होते, ये दोनों चीज़ें मस्ट एक साथ थी। तो परांदों के कलर थे वहाँ येलो से, ऑरेंज से। ये मैं बात की बात आपसे करी, ऑब्वियसली मैं उस शॉप पे गई तो नहीं, मैंने दूर से देख लिया था। और मेरा जो मेहंदी के ड्रेस है वो ऑरेंज और ग्रीन का कंट्रास्ट है, तो फिर मैंने ये दोनों चीज़ें स्किप कर दी। जो चीज़ें मस्ट बाइंग है ना, ਉਹਦੇ 'ਤੇ मैं स्टार ला छड़िया, तो ਜਿਹੜੀ चीज़ां इस तरह ਦੀਆਂ उस तरह ਦੀਆਂ ने, ਉਹਨੂੰ बस मैं लिखती जान डी सा इस तरह। एनीवेज, जहाँ तक मैंने कोशिश की इसको टिक लगाने की, मैंने कहा ज़रा अपनी मेमोरी बनाऊँ, अपनी डायरी के अंदर लिख के ले जाया करूँ। अब मैंने एक मिनी डायरी ले लिया करनी है, और बाज़ार जाने से पहले चीज़ां लिख लिया करनी है। हमेशा इंजी पंगे होंगे आ। चले कोई नहीं, ये पहली शादी थी ना, तो अब अल्लाह खैर रखे, माशाल्लाह मेरे भांजे भतीजे भतीजियों की अब तो लाइन लगेगी शादियाँ होनी है।
तो अल्लाह खैर रखे। अच्छा, मुझसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है आर यू मैरिड, तो ये थोड़ा सा मुझे इररेलेवेंट सा जवाब क्वेश्चन लगता है। तो ऐसे सवालात ना किया करें मुझसे, मुझे थोड़ा सा बहुत अजीब लगता है। जब होगी ना मेरी शादी तो मैं खुद धूम धड़क्के से आपको बताऊंगी कि हाँ होगी। बार बार मुझे ये बताना बहुत अजीब सा लगता है। देखिए, इस तरह के हमारे सोसाइटी में इधर भी बड़े सवाल पूछने वाले हैं और फिर वहाँ पे भी ऐसे पूछे जाते हैं, तो कितना अजीब सा लगता है ना। तो मैं एक दफ़ा 2 दफ़ा बता चुकी हूँ, हर दफ़ा बताते रहना भी बहुत ऑकवर्ड लगता है, माइंड मत करें। लेकिन इस तरह के सवालात को अब मैं इग्नोर किया करूँगी, बल्कि डिलीट ही कर दिया करूँगी। यहाँ पे भाभी है मेरे साथ और हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, भाभी से खाई नहीं जा रही थी, उनके दांतों में दर्द हो रही थी, मैंने ख़त्म करके दब फड़ लिया। मैं कहा तुहानू मैं कराची दी बसां दी सिचुएशन भी विखानी आ। ऐसे तो कोई नलायक किस्म के लोग हैं कि एक दिन में 10 रुपये किराया ऊपर बढ़ा दिया हुआ है और फिर मेरी ना जंग छिड़ी। मैं 1 रुपया गलत कहीं जाता है ना तो मैं बोलती हूँ हमेशा। कुत्ते को फोकस करी थी वो जा रहा है। हम लोग पहुँच गए सदर और सदर से हम लोगों ने फिर जाना है, पहले हमने ग्लासेस वाली शॉप पे, अरेबियन ग्लासेस वाले हैं ये। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि ये बोहरी वाले होते हैं जिन्होंने ये इस तरह के बुरके पहने होते हैं। मैंने कोशिश बड़ी की है कि किसी का फेस ना आए, क्योंकि मैं जब अपना फेस नहीं दिखाती तो मुझे किसी का भी फेस नहीं दिखाना चाहिए यहाँ पे। तो ये वाले बुरके जिस तरीके से हम अपने ड्रेस डिज़ाइन करते हैं ना, उस तरीके से इन लोगों ने अपने ये बुरका टाइप ही होता है, ये डिज़ाइन किया होता है, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। इनसे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी रही है। यहाँ पर हम ग्लासेस बनवाने के लिए आगे हैं। तो यहाँ पर मैंने हमेशा अपने अब्बू की एक बात याद रखी हुई है और मेरे जहन में कि बेटा जब भी ग्लासेस लेने हैं ना तो इस तरह के रंगीले पटकीले नहीं लेने और जालियों वाले नहीं लेने बच्चे, वो लिया करो जो सॉफ्ट हो। और मैं पता है किस तरीके का लेती हूँ, ऊपर से वो हो और नीचे वायर हो। पता नहीं मैंने ये हाँ ये वायर वाला, ये जो मैं ये लिया मैंने, ये वाला। ये मेरे ड्रेस इससे भी कंट्रास्ट कर जाएगा जो मैं भी पहनूंगी। और मुझे ना थोड़े से गोल्डन और सिल्वर टाइप के अच्छे लगते हैं और शुरू से मैं यही पैटर्न पहनती चली आ रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा फ्रेम्स थे यहाँ पे, मुझे कह रहे थे मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लास्टिक वाले तो मैंने तब पहने जब मैं अब्बू के अंडर होती थी ना, अब्बू ने जो बनवा दिया पहन लिया, बस तभी की बात है। अब ये दोबारा से इनना है लेकिन मुझे नहीं पसंद, मेरे नाक के ऊपर पसीना आता है तो मुझे ऐसे लगता है पता नहीं दुनिया ही बेरौनक हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पे आके ग्लासेस हो गए हैं। इसका मैंने बुथी डाउन यानी एंगर वाली इसलिए बनाई हुई है कि ये 6 बजे मिलना है, 6 बजे तक मुझे बाजार ही घूमना पड़ना था। फिर हम आए थे पंसारी की दुकान पे, अम्मी यहाँ से ऑयल मंगाती हैं तो पंसारी साहब शिफ्ट हो रहे हैं किसी और दुकान पे, मतलब औरंगी टाउन में। मैंने कहा चलो जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। फिर इस तो बाद ये फ्रूट की आपको नज़र आ रही हैं रेड़ियाँ, जहाँ से मेरे अब्बू फ्रूट भर भर के थैले भी लाया करते थे। और ये लीची है, शायद लीची बोलते हैं, हाँ लीची आ गई हुई है। वो मुर्शिद बाज़ार इतना अच्छा पेंट किया था, मेरा दिल किया मैं इसको यहाँ से कैप्चर करूँ। फिर इसके बाद हम घुस गए हैं वो वाली लाइन में जहाँ से हम लेनी चूड़ियाँ। ये वाला कलर मैं दिखा रही थी भाभी को, मैंने कहा इस दफ़ा मुंडियाँ देना है, जो ड्रेस बनावांगे। भाभी कहती शाबाशी तेरे। हमारे घर में लाइट कलर पहने जाते हैं मर्दों को ना, वॉश एंड वेयर टाइप का फैब्रिक। अब्बू ने यही आदत डाली हुई है। चलें जी, अब दूसरी लिस्ट, टू डू लिस्ट में हमारा सेकेंड ऑप्शन था चूड़ियाँ। चूड़ियाँ मैंने लेफ़्ट हैंड की ही बनवाई हुई हैं और अपने साइज़ से मैंने खुला ही साइज़ लिया हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कड़े देखे हैं और ये कड़े मैंने लिए हैं अम्मी और भाभी के लिए, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि सारी शॉपिंग मैं अपने लिए करती चली जाऊँ। मेरी अम्मी तो बाहर निकल नहीं सकती हैं, तो फिर दिल में तो आता ही है ना। और दिल में क्यों आता है, जब माएँ जिंदाबाद, माँओं का हक पहला होता है। और भाभी थी साथ तो मैंने कहा अब ले लें, तो फिर उनको वैसा पसंद आया कि अम्मी और भाभी को एक जैसे पसंद आया। ये मेरा ड्रेस है जो मेहंदी का है नीचे वाला, उसके साथ मैंने ऑरेंज कंट्रास्ट किया हुआ है। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं खुद से पे ने मेरे को कार में ਉਹੀ ਪਾਣੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ईयरिंग्स भी मैं ऑरेंज कलर दे लिया। अच्छा, इस वीडियो में मैं जस्ट आपको आउटिंग दिखा रही हूँ। कोशिश करूँगी जाने से पहले मैं एक वीडियो कैप्चर कर दूँ जिसमें सारी चीज़ें मैं दिखा दूँ कि मैंने ये चीज़ें बाई की हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे जाके सामान इतना ज़्यादा हमारे पास हो गया था कि मैंने वीडियो कैप्चर नहीं किया। तो ये जी पहला सेट बन गया हुआ है और ये सेट भी मुझे बड़ा ही महंगा पड़ गया है। एक ही हाथ का, मैंने कहा 2 हाथों का बनवाती थे, फिर पता नहीं मैनू इंज लगना सी सोने दियाँ चीज़ां पाइयां। फिर ये मेरा दूसरा ड्रेस है, मैक्सी का ड्रेस, तो आप लोगों ने देख लिया ना ड्रेसिंग मैंने को। इसी दौरान भाई ने चाय मंगवा दी थी, मैं चलो पी लो। मैंने ये भी कह के कि शुगर फ्री और चीनी अलहदा से मंगवाई थी। मुझसे पूछा एक मैंने, आप दिन में कितनी चाय पी लेती हैं? जितने मिल जाए कप उतनी पी लेती हूँ, चाय के बगैर मेरे सर की दर्द नहीं हटती है। चले जी, चूड़ियाँ तक काम हो गया, अम्मों की भी चूड़ियाँ आ ली ले ली हैं मैंने। और इसके अलावा पता नहीं क्या किया है, ये टू डू लिस्ट में अभी चीज़ें बाकी हैं मेरी। हाय, परांदे को और हेयर एक्सटेंशंस को मैं ख़त्म कर रही हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बता दिया कि मैंने बाल कटवा देने हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है कटवा देने, मतलब ट्रिम करवाऊंगी तो फिर वो लेंथ नहीं रहती है। अच्छा जी, यहाँ पे ये कराची दुल्हन मेहंदी है, ये मैंने ली तो है, अब देखते हैं पार्लर से जाते हुए क्या करवाती हूँ। फिर हम आए थे कॉस्मेटिक्स शॉप के ऊपर, यहाँ से मैंने लिपस्टिक लिया, हेयर कलर लिया। अब मैंने इनसे कहा था 5.1 नंबर दीजिएगा, आई डोंट नो इन्होंने क्या उठा के दे दिया। चलो लगाना तो हूँ है, हूँ मैं की कर सकती हाँ। तो यहाँ से मैं हेयर कलर ले लिया, लिपस्टिक्स कंप्लीट हो
गए हैं हेयर एक्सटेंशंस और परांदा फिर मैंने निकाल दिया। इन्ना शौक है मैंने परांदा पाने का, तो चलो कोई नहीं, किसी दिन असी पटियाला पा के तो एक्सटेंशन लवा लांगे। लो जी ख़त्म हो गया फिर कभी पे निम्को लिया, निम्को को मैंने पैक करवाया है। मैंने बताया था, अम्मी ने कहा था मामू यानी के लिए लेनी है, मामू को कराची की निम्को बड़ी पसंद है। फिर हम आ गए वही सदर से बैक वाले रोड पे, मैंने नाम फिर नहीं याद हैगा जे। पहले हम गए थे, यहाँ घुसे थे एंड्योर के अंदर। एंड्योर में कोई भी इतनी फैंसी चप्पल नहीं थी। इससे पहले मैंने लाहौर बूट हाउस जो वहाँ पे ना सदर मेन सदर में, वहाँ घुसी मैं, और वहाँ पे मुझे चाहिए थी जूता। ऐसा मेरी मैक्सी हो गई कोई 60 इंच की लंबी, और मुझे अपना कद इस तरीके से बढ़ाना है कि मेरे टोज़ भी नीचे से 1 इंच ऊपर की तरफ उठे। तो यहाँ पे मुझे फ्लैट्स पसंद आ रहे थे। मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं खुद से ही पहन लूँ जो घर के अंदर पड़े हुए। लेकिन फ्लैट्स मैंने वेयर करके देखे थे, ये मुझे चुभ रहे थे फिंगर के अंदर, और मैं अंगूठे वाली पहनती हूँ। ये चप्पलें कुछ अजीब सी आई हुई, आगे से किस तरीके की साख्त है, मेरे पाँव के अंदर ये तो बिल्कुल नहीं जची मुझे। आगे से ना खुले खुले मेरे पाँव ज़रा उंगलियाँ खुली खुली हैं, तो मुझे खुले खुले से जैसे कोल्हापुरी टाइप की चप्पलें होती हैं ना, वो पसंद आती हैं। एनीवेज मैं इत्थे वेखिया, और इन्होंने जी तस्वीर लाई हुई से मॉडलों दी, उन्होंने इन्ने अच्छे पंप्स पाए सी, वो पंप्स इनके पास अवेलेबल नहीं थे। मुझे नहीं पता कि क्या करते हैं, मुझे इस तरह की चप्पलें पसंद है, देखे ना पहनी हुई। लेकिन अब और मैं कोशिश करती हूँ कि जो शूज़ पहनूँ ना तो ये पहनूँ, मेरा बस चले ना तो मैं हील्स वाले शूज़ ये वो हर ड्रेस के साथ एक अलग बनवाऊँ। कमल आफ्ताब ने बनवाए हुए थे ना अपनी शादी पे शूज़, कितने प्यारे स्नीकर्स बनवाए हुए थे, देखिएगा उसकी वीडियो शादी की। यहाँ पे इंडोर की जूती की कंडीशन देखें, इट्स लुकिंग वर्स्ट। मैंने उनको फिर दिखाया, मैंने कहा ये देखें ये कंडीशन है आपके जूतों की, अभी से ये हाल है तो फिर ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाना है। फिर असी आए फिट राइट दे उत्ते, फिट राइट ते जी मेन जुत्ती वो पैक करा ली। फिर मुझे याद है हाँ हाय मैं तो वीडियो बनानी सी, चलो कोई नहीं मैं तुम्हें फिर विखा छड़ांगी। ये हमारे पास सामान हो गया था, आधा भाभी ने अभी उस तरफ रखा हुआ था। ये जो पिंक आपको सैंडल नज़र आई है ये मैंने ली है। ये मुझे देखे ना किस तरह आगे से अजीब सा बताएं मुझे सही लग रही है तो फिर मैं ले लूँगी, मेरे पाँव पे ये जच रही है कि नहीं, क्योंकि मैंने फ्लैट्स ही लेनी है और आगे से अल्लाह खैर रखी मैं फिर जॉब कंटिन्यू करांगी। वैसे तो शूज़ ही, लेकिन कभी कभार तो बंदा पहनता ही है ना। अच्छा जी, यहाँ पे ये खलारे देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, इसमें से चूड़ियों का डब्बा ही नीचे जाके गिरा। मैंने भाभी से कहा भाभी कुछ खा लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे मिर्ची के पास बैठे थे, मिर्ची रेस्टोरेंट का नाम है, उसका पराठा खाया था हम लोगों ने और कोल्ड ड्रिंक पी थी। फिर अम्मी ने चाची का सूट कहा था, और मैं इतना हैवी नहीं ना ले सकती क्योंकि मेरी भांजी ने वापस जाना, अल्लाह खैर रखे, उसका अपना बड़ा सामान होना है। तो अम्मी को कलर ही नहीं पसंद आया। मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं फिर भी कल देनी है, फिर कभी उन्होंने कल दांगी। यहाँ पर मैं ज्वेलरी के पास आ गई हूँ, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ कैप्चर किया है। बेसिकली मेरे ख्याल में वो ज्वेलरी रह ही गई है जो मैंने अपने लिए पसंद की थी। मुख्तलिफ सी चीज़ें दिखा रही थी, मेरे से हिम्मत नहीं हो रही थी इस दफ़ा जुबली जाने की, क्योंकि मैं इतनी थक गई हूँ शॉपिंग कर कर के, और अपने पे आके मैंने इतना वो कर लिया। अब ये लिया मैंने चोकर, और इसके साथ ये मैंने कलर करवा लिया है कानों वालों को, और कानों वालों को और टिक्के को यहाँ पे करवा लिया है। अब मैं ये पूरा सेट आपको दिखा दूँगी ना, पूरे ड्रेस के साथ क्या क्या चीज़ें लाई हूँ, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं की कोशिश करके लाई हूँ। ये भाई पहन के और लटका के दिखाते टिक्का, मैंने कहा माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये सूटकेस लिया है मैंने, और हम रिक्शा में बैठ गए थे, वापस आए थे। मैं इतने ही था अल्लाह हाफिज़ करना चाहती सा, लेकिन जब मैं घर आई तो अम्मी ने मुझे एक साइड पे किया और मेरी भतीजी से कहा, मैंने सब कुछ खोल के वहा, यहाँ पे ट्रैफिक जैम हुई हुई थी, थक जाता है बंदा ट्रैफिक जैम के अंदर। तो उन्होंने सारी चीज़ें देख ली हैं माशाल्लाह भी कहा, और फिर मेरे बैग जरा मरून वाला लैके जानी है, ओदी देखो सर्च ऑपरेशन हो रहा है, हर पॉकेट से कोई ना कोई पैसा निकला। अम्मी मम्मा जानी उनको गिन रही हैं कितने कितने। मैंने कहा अच्छा अम्मी जितने निकले ना आपके, अब आप गेस करें कितने हो सकते हैं, बताइएगा कमेंट में, बताइएगा कितने निकले होंगे। और ये देखो ये एक एक चीज़, ये जो ना पीनो मेरे बैग के अंदर चातियाँ मार रही है। मैंने इसे कहा था ये बैग को हम वॉश करते हैं और इसे मैं साथ ले जाऊँगी। ये सिक्के भी निकाल के दिखा रही बुप्पो। और ये रुमाल मेरे बाबा जी का था, ये तब से पड़ा हुआ मेरे बैग के अंदर, अब नज़र आया मुझे। अच्छा जनाब, यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। ओ वाले पाउच में हले सदका पिया होया जोड़ा मैं देना वा, उसके अलावा मैंने कहा उसमें से कुछ मत निकालना, वो सदके के पैसे हैं, बाकी जितने अम्मी आपके हुए। अच्छा मैंने ना अम्मी की भी शॉपिंग की है, भाभी की भी शॉपिंग की है, वो मैं इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में शायद दिखा दूँ, क्योंकि कुछ दिनों तक आपको अब सिलाई से रेलेवेंट व्लॉग्स नहीं मिलेंगे। अगर पंजाब में ये आंटी पड़ोस वाली ना, उनकी मेडिसिन न जाते हुए मैंने पहले हाथ ये लिया। बुज़ुर्गों के नाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बस यही सब कुछ था आज आपसे शेयर करने के लिए। अगर पसंद आता है तो लाइक कर लेना, कमेंट कर देना, और मैंने दुआ में याद रखियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज़।